कल्पना कीजिए आप इस समय जीवित हैं। आप सांस ले रहे हैं। आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि यह सांस अपने आप आ रही है? आप इसे नियंत्रित नहीं कर रहे और जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, क्या उसकी कोई गारंटी हो सकती है? अभी अपने चारों ओर देखिए, सब सामान्य लग रहा है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु हमेशा सामान्य क्षण में ही आती है। जब मन सबसे अधिक आश्वस्त होता है वही क्षण सबसे खतरनाक होता है। अब धीरे धीरे अपने भीतर उतरिए। महसूस कीजिए जैसे समय थोड़ा धीमा हो रहा है, जैसे आवाजें दूर जा रही हैं, जैसे आप अपने शरीर के भीतर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े हो रहे हैं। और अचानक एक क्षण आता है जब सांस भीतर जाती है लेकिन बाहर नहीं आती। शरीर वही है लेकिन कुछ टूट चुका है। कोई दर्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा, जैसे पूरी सृष्टि ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली हो और उसी क्षण चेतना जाग जाती है। आत्मा अपने ही शरीर से ऊपर उठती है और पहली बार खुद को बाहर से देखती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही हाथ, लेकिन अब वो उनमें कैद नहीं है। आत्मा सोचती है मैं यही हूँ, फिर ये लोग क्यों नहीं देख पा रहे? वो पास जाती है, छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ आर पार निकल जाता है। तभी पहली बार उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। माँ चीख रही है, पिता पत्थर की तरह खड़ा है, पत्नी बार बार नाम पुकार रही है, बच्चा डरा हुआ कोने में बैठा है। आत्मा चिल्लाती है मैं यही हूँ, लेकिन उसकी आवाज अब इस दुनिया की हवा में नहीं खुलती। और यहीं से दर्द शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले भ्रम में जाती है। उसे लगता है ये सब एक मजाक है, एक सपना है। वो सोचती है थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन समय बीतता है और कुछ भी नहीं बदलता। तब ये भ्रम घबराहट में बदल जाता है और घबराहट भय में, क्योंकि अब आत्मा समझने लगती है कि वो मर चुकी है, लेकिन अभी कहीं गई नहीं है। वो अकेली है, पूरी तरह अकेली। तभी वातावरण भारी होने लगता है, जैसे अंधकार में भी अंधकार घुल गया हो और दो आकृतियां प्रकट होती हैं, जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं, लेकिन जिनकी उपस्थिति ही आत्मा की चेतना को दबा देती है। यही यमदूत है जिनका वर्णन गरुड़ पुराण करता है, जिन्होंने जीवन में सत्य, दया और करुणा को अपनाया होता है। उनके लिए यमदूत मार्गदर्शक बनते हैं, लेकिन जिन्होंने छल, हिंसा, स्वार्थ और अहंकार को चुना होता है, उनके लिए वही यमदूत भय का रूप ले लेते हैं। वे बिना बोले संकेत देते हैं और तभी आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन खुल जाता है। बचपन की पहली स्मृति, माँ की गोद, पहली खुशी, पहली चोट, पहला झूठ, पहला अपमान, पहला मौका जब उसने किसी को बचा सकता था लेकिन मुंह फेर लिया। पहला मौका जब उसने किसी को चोट पहुंचाई और उसे सही ठहराया। हर दृश्य बिना रुके चलता जाता है। आत्मा भागना चाहती है, आंखें बंद करना चाहती है, लेकिन यह आंखें अब बंद नहीं होती, क्योंकि ये दृश्य आत्मा के भीतर ही चल रहा है। और यही आत्मा टूटती है, क्योंकि अब वो जान जाती है कि कोई न्याय बाहर से नहीं आता, न्याय भीतर से ही शुरू होता है। इसके बाद आत्मा 13 दिन तक उसी घर में रहती है जहां उसने सांस ली थी। वो देखती है कि कौन सच में रो रहा है और कौन बस रस्म निभा रहा है। वो सुनती है कि उसके जाते ही कौन बदल गया, कौन पहले जैसा नहीं रहा, कौन संपत्ति की बातें करने लगा, कौन बोझ उतरने की तरह व्यवहार करने लगा। हर शब्द, हर भाव आत्मा के भीतर गूंजता है और वो कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकती है। गरुड़ पुराण कहता है इन 13 दिनों में आत्मा सबसे अधिक पीड़ा में होती है, क्योंकि मोह अभी टूटा नहीं होता, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। 13वें दिन जब अंतिम क्रिया पूरी होती है तब यमदूत फिर आते हैं। अब वापसी नहीं होती। आत्मा को उस मार्ग पर ले जाया जाता है जहां ना आकाश होता है, ना धरती, ना दिशा, ना समय।
सिर्फ एक लंबा अंधकार में मार्ग, और उस मार्ग पर चलते हुए आत्मा अपने ही विचारों की आवाज सुनती है जो कभी सुनी नहीं थी, और तभी सामने आती है वैतरणी नदी। यह नदी जल की नहीं है, ये कर्मों की नदी है। जिसने जीवन में दान, सेवा, प्रेम और सत्य को चुना होता है उसके लिए वही नदी संकरी और सरल हो जाती है, लेकिन जिसने स्वार्थ, हिंसा और लोभ को चुना होता है उसके लिए वही नदी अथाह बन जाती है। आत्मा को लगता है उसकी ही स्मृतियां उसे नीचे खींच रही है। हर गलत कर्म एक वजन बन जाता है, हर अधूरा पूरा वादा एक जंजीर बन जाता है। और जब वो नदी पार होती है या नहीं कर पाती, तब वो यमराज की सभा में पहुंचती है जहां समय पूरी तरह रुक जाता है। यमराज कोई दंड देने वाले देव नहीं है, वे साक्षी हैं, वे मौन है, और वही मौन आत्मा को तोड़ देता है। चित्रगुप्त की पुस्तक खुलती है जिसमें कर्म ही नहीं बल्कि विचार भी लिखे होते हैं। जो तुमने किया वो भी, और जो तुमने सोचा लेकिन नहीं किया वो भी। यहाँ कोई तर्क नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। यहाँ आत्मा खुद अपने निर्णय सुनाती है। कुछ आत्माएं प्रकाश की ओर जाती हैं, कुछ विश्राम के लोक में रुकती हैं, और कुछ आत्माओं के लिए शुद्धिकरण का मार्ग खुलता है, जिसे मनुष्य नर्क कहता है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है ये दंड नहीं है, ये चेतना की आग है जो अहंकार को जलाती है। सबसे भयावह वे आत्माएं होती हैं जो मोह में मरती हैं, जो अपने घर, धन, रिश्तों और इच्छाओं से चिपकी रहती हैं। वे ना आगे जा पाती हैं, ना नया जन्म ले पाती हैं। वे भटकती रहती हैं, अंधकार में अकेली, और यही भटकन उनका सबसे बड़ा नर्क बन जाती है। जब आत्मा अंततः हल्की हो जाती है तब उसे अगला जन्म मिलता है। आत्मा माता पिता नहीं चुनती, वह वही परिस्थितियां चुनती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सके। गर्भ में प्रवेश करते समय वो सब जानती है, वो कांपती है, वो वादा करती है, लेकिन जन्म लेते ही स्मृति ढक जाती है, और फिर वही संसार, वही दौड़, वही मोह, वही संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस पूरे चक्र से बाहर निकल जाती हैं। उनके लिए ना यमदूत आते हैं, ना वैतरणी होती है, ना कोई निर्णय, बस एक गहरा मौन होता है। एक ऐसा प्रकाश जिसमें कोई भय नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल शांति होती है। वही मोक्ष है। और मित्रों, अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं भारी हो रहे हैं तो समझिए आपकी आत्मा इसे पहचान रही है, क्योंकि मृत्यु भविष्य की घटना नहीं है, वो हर सांस के साथ आपके पास ही चल रही है, और जब वो आएगी तब आपके पास सुनने का समय नहीं होगा। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है जागो अभी, क्योंकि यही वो क्षण है जब कर्म बदले जा सकते हैं। क्योंकि अंत में केवल यही पूछा जाएगा कि जब तुम्हें समय मिला था तब तुमने क्या चुना दादा।